1980 से हमने महादेव गुरु की बात शुरू की थी। धीरे 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 40 साल बीत गए और माना था शिव को गुरु 1974 में, 1974 में। एक बात समझने का प्रयास करिए, एक बात समझने की कोशिश करिए। थोड़ा मेरे पाँव में दर्द है इसीलिए थोड़ी असुविधा है। कमबख्त जूते ने जला दिया है। जूता काटता था आज तक, मेरे पाँव को भी जूते ने जला दिया है। अंग्रेजी में इसको केमिकल बर्न कहते हैं, रिएक्शन हो गया। चालीस साल में शिव को से गुरु के रूप में जुड़ने का जो क्रम चला, वही 3 सूत्र हैं जो 40 साल 45 साल पहले भी थे, 40 साल पहले भी थे। वही 3 सूत्र हैं जो आज भी हैं। इसको गुजरने दीजिए। लौकिक गुजर रहा है। सफाई अगर बाहर भी गड़बड़ है तो आप काम नहीं कर सकते। एक बात आप सोचिए कि एक बिहार प्रशासनिक सेवा का आदमी, यानी एक डिप्टी कलेक्टर, अपने मन से लोगों को ये कहना शुरू क्यों करता है कि आइए हम लोग भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं? क्या कारण हो सकता है? बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, कारण मैं बता देता हूं। लौकिक कोई आकर्षण कभी नहीं रहा मुझको। बचपन तो 15 साल मसान में गुजरा है। पिताजी भी बड़े अफसर थे, पैसे की दिक्कत नहीं हुई, प्रतिष्ठा की भी दिक्कत नहीं हुई बाबूजी के चलते। फिर क्यों मैंने शुरू किया कि आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। मैं बचपन से इस बात को जानना चाहता था कि ये दुनिया है क्या। ये दुनिया नहीं, इस दुनिया से अलग जो दुनिया है वो है क्या। क्यों जानना चाहता था, इसका कोई कारण मेरे मन में नहीं है, मेरे पास नहीं है। इसी कोशिश में भटकता रहा। 15 साल के बाद एक रात मैं एक श्मशान में बैठा था और मेरे मन में ख्याल आया। श्मशान में आदमी अकेले बैठता है, उसे न माहौल नहीं है। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं फंस गया हूं। इन चीजों को जानने के सिलसिले में, ये प्रेत क्या है, ये भगवान क्या है, ये दुनिया क्या है, आदमी मर के कहाँ जाता है, आदमी पैदा क्यों होता है, यही सब मुझको लगा कि मैं उलझ गया हूं। पढ़ाई भी नहीं हुई, कोई काम भी नहीं हुआ, मैं उलझ गया। और इसी दुखी मन से मैं बैठा था रात के अंधेरे में श्मशान में। नदी भी थी। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। इस मौसम में कहानियां सुनिए, ज्यादा अच्छा है। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि सभी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। सभी गुरुओं के बारे में कहा जाता है कि वे भगवान होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म श्लोक भी है। मेरे मन में आया कि जब गुरु भगवान होते हैं तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है? नहीं समझे? अरे गुरु भगवान होते हैं
तो मेरे मन में आया कि भगवान गुरु क्यों नहीं होते, और मैंने भगवान को गुरु मान लिया उसी क्षण। क्या बहुत दुखी बैठा था, मैंने उसी क्षण भगवान को गुरु मान लिया। भगवान जिसको हम समझते थे, भगवान जिसको मैं समझता था, समझता नहीं था, सुना था। समझने और सुनने में अंतर होता, सुना था। मेरे पिताजी मेरी माँ को कहते थे भोजपुरी में के मलकिनी, महादेव के ईश्वर कहल जाला, महेश्वर कहल जाला। विद्वान आदमी थे, वो मेरे दिमाग में था। तो जैसे मैंने भगवान को अपना गुरु माना, ये भी दिमाग में आया कि भगवान तो शिव है। सुना था, उस पर मैंने गणित बना लिए, हिसाब बना लिए, और शिव को मैंने गुरु बना लिया कि नहीं, अब से महादेव को गुरु बनाएंगे। और गुरु बनाकर 3 काम नहीं करेंगे। जैसे लौकिक जीवन में भी हम लोग कई बार धोखा खाए हैं, खास करके गाड़ी ओड़ी मोटरसाइकिल चलाने में। तो हम लोग नियम बनाए हुए हैं कि ये काम नहीं करना है, मोटरसाइकिल में अगला ब्रेक नहीं मारना है, जो फेंका जाएगा। तो हमने भी 3 शर्तें बनाई कि शिव को तो गुरु मान लिया, लेकिन 3 काम हम नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई शर्त नहीं है, शिव जब गुरु होते हैं तो सारी शर्तें खत्म हो जाती हैं। लेकिन मैंने शर्त बनाई थी। पहली शर्त मैंने बनाई कि महादेव आप अगर जो फोटो में दिखते हैं वैसा उतरिएगा, हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। सम्मान तो सबका करना चाहिए, सीखेंगे नहीं कुछ, यानी आपको गुरु नहीं मानेंगे। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा कि हम ही महादेव हैं, हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई कि अब आपको गुरु बना लिया, इसके पहले जो 15 साल किया है वो अब नहीं करेंगे। और नहीं किया भी, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद शिव को गुरु बना लिया, शिव गुरु हो गया। अब तो मन ही ना, हमारा निर्णय होगा कि हम किसको बाप बनाएंगे, किसको बेटा बनाएंगे, हमारा निर्णय था। हमने शिव को गुरु बना लिया। अब महादेव का करेंगे, हमारा विषय थोड़ी है। 8 साल बीत गए। मैं सोचता था कि आदमी को तो गुरु बनाएंगे, ये गड़बड़ करेगा तो हल्ला करेंगे, पर्चा छापेंगे। ये गड़बड़ करेगा महादेव, तब क्या करेंगे, भारी मुश्किल है। क्या कि महादेव के खिलाफ बोलने जाएंगे बाजार में तो हम पिटा जाएंगे, भारतवर्ष है। तो मैं किसी को नहीं कहता था कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, किसी से नहीं बोलता। एक मेरी पत्नी जानती थी और दूसरा मैं, बस। 8 साल बीत गया। लौकिक घटनाएं होती रही, आध्यात्मिक घटनाएं भी होती रही। 8 साल बीतने के बाद मुझको लगने लगा कि ये तो गुरु है, ये तो गुरु का काम करता है। और ऐसा लगा कि इसके जैसा गुरु है ही नहीं। यानी अन्य लोगों को तो कुछ करना धरना भी पड़ता है गुरुओं को, इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैंने जो चाहा सो किया और बोलने से ही काम हो गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, न नमस्कार करने की जरूरत थी, न महादेव से दया मांगने की जरूरत थी, कुछ था ही नहीं। और मैंने सोचा इतना बढ़िया गुरु, हम गुरु को जानते नहीं थे, हमको गुरु बनाया था। हम तो भगवान जान के उनको गुरु बनाया था, हमको थोड़ी मालूम था कि शिव गुरु है, हम ही जानते। लोगों को धीरे धीरे कहना शुरू किया कि तो गोदी में लइका, नगर में ढिढोरा हो रहा है भाई। शिव जो घर घर के बाबा हैं, चन्ना मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, उतना बढ़िया गुरु है, लोग कहाँ भटक रहे हैं। और मैंने कहना शुरू किया
मैंने शिव के लिए शिव चर्चा शुरू की थी, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं। मैंने शिव के लिए शिव चर्चा शुरू की थी। इतना बढ़िया गुरु है, उसकी चर्चा होगी, लोग जुड़ेंगे, लोगों का मन सुगंधित हो जाएगा। इतना आदमी कष्ट में है, कुछ तो बचेगा। रास्ते तो खराब मिलेंगे ही मिलेंगे जिंदगी में, सवारी तो बदली जा सकती है ना भैया। आप खराब सड़कों पर ट्रैक्टर से जा रहे हो और उन्हीं खराब सड़कों पर आप बहुत अच्छी एम्फीबियन कार से जा रहे हो, दोनों के जर्क में अंतर तो होगा, धक्के में अंतर तो होगा। रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, खराब जाना है तो रास्ता खराब मिलेगा, लेकिन सवारियां तो बदली जा सकती हैं। तो शिव से बढ़िया सवारी और कौन मिलेगी? और यही सोच के मैंने लोगों को शिव गुरु से जोड़ना शुरू किया। आज 40 साल के बाद क्या स्थिति है, जो मुझको लगता है, हो सकता है गलत लगता हो, आज 40 साल के बाद क्या स्थिति है। मैंने शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी भैया, मैंने शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी। आप दिख भी रहे हैं शिव से लोगों को जोड़ते हुए, लेकिन आप शिव से न जुड़ पाए हैं, न जोड़ पाए हैं। आप तो लोगों के शिष्य हो गए। चले थे शिव शिष्य बनने, चले थे शिव शिष्य बनाने लोगों को। अब तो मैं देख रहा हूं कि जितने लोग पुराने पुराने अमूमन हैं, वो तो लोगों के शिष्य हो गए, अब शिव के शिष्य वो नहीं रह गए। क्यों ऐसा हुआ? इस पर भी तो विचार करना होगा। कोई भूखा है, ये शोर करने से तो काम नहीं चलेगा। कोई भूखा है, उसको भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तो मैंने देखा कि मामला कहां फंसा है। जब भीड़ जुटती है ना, तो भीड़ का एक आकर्षण होता है। अकेला रहिए, 4 आदमी रहें, तब आकर्षण के बिंदु कम रहते हैं। ज्यादा आदमी हो जाइएगा तो आपके पास पैसा होगा, व्यवस्था हो गई, सुविधाएं हो गई, ऐशो आराम के साधन जुट जाएंगे, तो आदमी उधर भागता है और भाग गए लोग। मैं तो माथा पीट के रह जाता हूं कि चले थे लोग शिव शिष्य बनने, चले भी शिव की ओर थोड़ी देर, उसके बाद क्षेत्रानुगामी हो गए। आपको पता हो या नहीं पता हो, मुझको खबर रहती है, इस संगोष्ठी के बारे में कुछ राज्यों में, कुछ जगहों पर जब कहा गया, फल्ला या भैया हमको बोलवे नहीं किए हैं रांची आने के लिए उस संगोष्ठी में, आप कौन है, फोन रखिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सीधा बात, मुख्यालय से फोन गया का फल्ला भैया तो कुछ बोलवे नहीं किए हैं, और उस जिले से लोग नहीं आए एक भी। कहीं फोन रखिए, माथा मत खाइए। वो भैया कहाँ बोले? क्या हुआ ये? आप शिव के लोग नहीं रह गए। जिसने जोड़ा है अपने से जोड़ दिया है, उसने आपको शिव से नहीं जोड़ने की कोशिश की है। आपका गुरु वो हो गया है, आपका क्षेत्र का नेता, जो भी शिव से नेता हो, वो आपका गुरु हो गया है। शिव आपके गुरु नहीं रहे। लानत है आपकी ऐसी शिव शिष्यता पर। अरे शिव को गुरु मानने चले थे, ये कुत्ता सियार के पीछे काहे घूम रहे हैं? अजीब स्थिति है। तो मैं कह रहा था कि मैंने इस पर बहुत विचार किया। माथा पीट लेने से अपना माथा फूट सकता है, दूसरे का माथा तो बढ़िया रहेगा। मैंने बहुत विचार किया तो मुझको एक ही बात लगी कि शिव का गुरु पद, महादेव गुरु के रूप में क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं कि जीव को शिव बनाते हैं, यानी शिष्य को वो शिव बनाते हैं। गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। पॉकेटमार गुरु रहेगा तो आपको पॉकेटमार बनावेगा, चोर गुरु रहेगा तो आपको चोरी सिखलावेगा, दर्जी गुरु होगा तो आपका कपड़े की सिलाई बताएगा, शिव गुरु होगा तो आपको ईश्वर बनाएगा, शिव बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा, दूसरों के लिए
आप सुख देंगे, दूसरों का जहर पिएंगे, जो शिव के आचरण में हम लोगों को दिखता है। तो शिव गुरु तो हो गए, मुंह ने कह दिया कि हाँ शिव मेरे गुरु है। आपके पीछे 2000 आदमियों चलता है, 10,000 आदमियों चलता है क्षेत्र का। लेकिन बहुत गौर से देखिएगा तो लगेगा ये शिव जैसे नहीं है। ये 4 लाइन हिंदी अच्छी बोल सकता है, 4 लाइन फारसी बोल सकता है, 4 लाइन अंग्रेजी अच्छी बोल सकता है, लेकिन ये शिव से नहीं है। ये तो लोगों का शिष्य है। इससे मिलना क्या है? इससे मिलकर अपने मन को घोर करना है। ये शिव का शिष्य नहीं है, ये तो लोगों का चेला है। एक आदमी का चेला रहे तो ठीक है, ये तो क्षेत्रीय भर का गुरु है साला। ये तो खत्म है, गुरु है मने ये चेला, ये चेला हो गया। मैंने देखा कि 3 सूत्र आपको दिए गए। सबको अमूमन मालूम है कि ये 3 सूत्र क्या है। कुछ नहीं है, हमारे आपके मन को शिव की परिधि में, गुरु के भाव क्षेत्र में रखने का तरीका है और कुछ नहीं। तीनों सूत्र एक ही बात कहते हैं, वो शिव गुरु की बात करते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि उसको शिव से जोड़ें, अपने से मत जोड़िए। अपने पैसे, अपनी सुविधाओं के लिए उसको मत जोड़िए। ये अपराध हो रहा है और इस अपराध की आपको सजा मिलेगी। मैं नहीं दे सकता, मैं तो आप ही की तरह एक इंसान हूं, लेकिन वो शिव तो दे सकते हैं, आपका गुरु तो दे सकता है। उसमें भी उसकी भलाई छिपी होती है। शिक्षक बच्चों को डांटता है, उसमें भी भलाई है उस बच्चे की। यानी आपका जो पहला सूत्र है उसमें आपको कहा गया कि अपने शिष्य बने रहने के लिए आप दया मांगिए महादेव से। भूल गए आप। आपका मन तो गुरु भाइयों से दया मांगता है कि साई 10 को रुपया दे देगा, 50 को रुपया दे देगा, 100 को रुपया दे देगा। हाँ 4,500 हो गया, चल। यही तो हो गए हैं हम आप। क्षेत्रानुगामी हो गए, शिव अनुगामी नहीं हुए। शिव के पीछे हम लोग नहीं चल पा रहे हैं, क्षेत्र के पीछे चल रहे हैं। ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ये हमारा गुट है, वो हमारा गुट है, ये हमारा खेमा है, वो हमारा खेमा। इसको ठीक करिए, खेमा छोड़िए और शिव के भाव की परिधि में आइए। गुरु भाव की परिधि में हमको आपको आना चाहिए। और शिष्य होने के लिए कम से कम आप महादेव से दया तो मांगिए। बाकी काम के लिए तो दया मांगेंगे ही मांगेंगे आप। मांगना ही मांगना आपकी लाचारी है, कोई उपाय नहीं है। जगत में ऐसा आदमी फंसता है कि दया मांगेगा ही मांगेगा महादेव से, लेकिन मूल काम तो हम आप भूल गए। जिसके लिए पहला सूत्र दिया गया था, जिसके लिए दूसरा सूत्र दिया गया था, जिसके लिए नमः शिवाय करना था, प्रणाम, उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य ही भूल गए हम आप। तो चलिए भूल गए, कोई बात नहीं। आदमी है, वो गड़बड़ हो सकता है, रास्ते से बेरास्ता हो सकता है। अभी तो चेतिए, कम से कम उस महादेव से, अपने गुरु शिव से ये तो भीख मांगिए दया की कि हम आपके शिष्य बन जाएं। और आप भी ये भी जान लीजिए, हरिनारायण महादेव का चेला नहीं है। क्यों? जो पूर्ण शिष्य होगा वो पूर्ण गुरु होगा। शिष्य भाव गुरु भाव में बदलता है। यानी हम लोग सभी जीव हैं, कोई किसी दूरी पर, कोई किसी दूरी पर, कोई किसी दूरी पर खड़ा है उस रास्ते में। तो शिव के शिष्य हम बने, ऐसी दया जरूर मांगिए। और मांगना मुंह से मांगना है भैया। मुंह से तो माइक हटा दीजिए, इतनी दूर में मेरी आवाज नहीं जाएगी। मन से ना मांगना, मन से मांगना। यानी समझे, ये मन मन मन। देखो एक दिमाग होता है जो जोड़ता है 2 2 4,
एक दिल होता है जो हिसाब नहीं जोड़ता। जब भाव बढ़ते हैं ना तो दिमाग का काम बंद हो जाता है। उदाहरण दूं क्या? और जब दिमाग बढ़ता है ना तो दिल का काम दब जाता है। आपका दिमाग सोच रहा है कि इस भूखे को खिलाएंगे तो हम क्या खाएंगे, दिमाग सोच रहा है, तो दिल को सोचना वो बंद कर देगा, दिल नहीं चलेगा वहां। और किसी ने उठाया, अपना भोजन ही दे दिया, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, उसका दिल काम कर रहा है, भूखा है इसको खिला देता है। तो ये बात जो हम लोगों के दिमाग में है कि शिव मेरे गुरु हैं, जब तक हम लोगों के दिल में नहीं उतरेगी काम नहीं चलेगा। और दिमाग से कोई बात दिल में उतरती है, हम लोगों को दया मांगनी चाहिए उस महादेव से कि हम लोग शिष्य बन जाएं। बाकी चीज के लिए दया मांगी ना, आपको कौन रोकता है भाई, मांगबे कीजिएगा, लेकिन इस काम के लिए मांगिए जो मूल काम था। हम आप भूल गए, भूलते जा रहे हैं हम। आपको हमको उनसे दया मांगनी चाहिए कि हम आपके शिष्य बने, और बाकी चीज के लिए तो मांगते ही मांगते हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा आपसे अनुनय है, मैं पांव पकड़ के आपको कह सकता हूं, कहता हूं, बल्कि सुनिए कि क्षेत्र के लोग मत बनिए। काम क्षेत्र में जरूर करिए, लेकिन क्षेत्र के लोगों को शिव से जोड़िए। काहे अपने से जोड़ते हो बाबू? बड़ी खराब इसका रिजल्ट आएगा, और नहीं आएगा तो कहिए हम दिखा सकते। देखते हैं क्या सवाल।